ये वो समय था जब पूरी दुनिया का नक्शा अभी तक बना भी नहीं था। समुद्री रास्ते से दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे। सिर्फ 5 लोगों से ही शुरू हुई थी ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उस समय भारत सिर्फ कॉटन के व्यापार कर रहा था। हमें यहाँ पर करीब 7,000 से भी ज्यादा कंपनी से सिलेक्ट करने पड़ते हैं कंपनीज को। आसान नहीं होता यहाँ पर स्टॉक से पैसे कमाना, यहाँ पर सीखना पड़ता है इसको। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में, उसकी शुरुआत से लेकर आज तक की उसकी जर्नी के बारे में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें मोटिवेट भी कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। भारत में हाल ही के सालों में स्टॉक मार्केट को लेकर लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ी है, और ये आज इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारत में जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं। कई सारी ऐसी स्टोरीज़ है जो कि ये बताते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सही से जानकर, सही से नॉलेज लेकर और सही से लर्निंग कर कर अगर इसमें आप आते हो तो यहाँ पर कई सारी लोग जीरो से आज हीरो के पोजीशन में पहुँच चुके हैं। जैसे कि हमारे भारत की बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने इस मार्केट से करीब 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की, और वो भी सही से नॉलेज लेकर। तो इस मार्केट की आखिर ज़रूरत कब और कैसे पड़ी? बात है 16वीं सदी की, जब पूरी दुनिया का नक्शा अब तक नहीं बना था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपनी जहाज़ों में समंदर के रास्ते निकल पड़ती थी नई नई जगह की खोज के लिए और उस जगह पर अपनी व्यापार करने के लिए। ये वो समय था जब किसी भी एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसे हुआ नहीं करते थे, और उस समय समंदर के रास्ते जाना यानी कि खतरों से भरा था। जैसे कि रास्ते में लुटेरे हो गए, जहाज़ को लूट लेते थे, या फिर समंदर का जो मौसम है वो ख़राब होता था तो पूरी जहाज़ जो है वो गायब हो जाता था, वापस नहीं आता था। इस प्रॉब्लम का हल निकालते हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के लोकल से ये कहा कि आप हमारे जहाज पर निवेश कीजिए, और वापस जब जहाज आएगा तो उसमें से आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा। ये जो पैसे कमाने का सिस्टम था लोगों को काफ़ी पसंद आया, और धीरे धीरे यहाँ पर इन्वेस्टर्स की जो नंबर्स है वो बढ़ने लगी, और इस वजह से वहाँ पे एक ऑफिस की ज़रूरत महसूस हुई, और पहली बार दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पे खुला, जिसको आज हम एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। और इस सिस्टम की वजह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी, और ये बात धीरे धीरे सभी देश को समझ में आया, और उसी तरह भारत के ऊपर भी इसका असर देखने को मिला। यह है मुंबई, जो 1875 में बॉम्बे के नाम से मशहूर था। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 को यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था, और इसकी कहानी काफ़ी रोचक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कैसे हुई ये जानने से पहले आपको ये बता दूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो फाउंडर थे वो थे प्रेमचंद रायचंद, जिन्होंने 1875 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट की थी, और उस समय इसको दलाल स्ट्रीट के नाम से भी लोग जानते थे। कहानी शुरू होती है 1850, जब 4 गुजराती और एक पारसी स्टॉक ब्रोकर एक बनियान ट्री के नीचे, जो कि बॉम्बे टाउन हॉल के सामने था, वहां से ब्रोकिंग को शुरू किया। उस समय वो ऐसे शिप्स पर पैसे लगाते थे जो भारत से कॉटन को दूसरे देशों में व्यापार के लिए ले जाते थे, और जब वो जहाज लौटते थे तो जिस हिसाब से प्रॉफिट होता था उस हिसाब से अपने जो इन्वेस्टर्स होते थे उनको अपना अपना हिस्सा दे दिया जाता था। यानी इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज की जर्नी है वो एक बनियान ट्री के नीचे से शुरू होकर आज इस बड़ी इमारत तक पहुंची है। यहाँ पर यह बिल्डिंग ही नहीं बदली है, यहाँ पर सिर्फ कॉटन के जगह पर आजकल दुनिया के सारे प्रोडक्ट की जो ट्रेडिंग यहाँ पर होती है। वहीं जहाँ शुरुआती दिनों में इसमें पूरे दिन में कुछ ही ट्रेड होते थे, वहीं पर आज यहाँ पर 100 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रेड होते हैं, और जिसकी कीमत 250 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के होते हैं। उस समय यानी कि 1875 में भारत से जो है कॉटन का व्यापार दूसरे देशों तक किया जाता था, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता था, और ठीक उसी समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती थी, और वो भी यहाँ से कॉटन लेती थी और अपने देश में व्यापार करती थी। वहाँ से दूसरे चीज़ यहाँ तक आता था, और इस तरह से व्यापार होता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत के अलग अलग जगह से भी कई सारी ऐसी नए नए प्रोडक्ट्स तैयार किए गए, और वो
दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट किया जाने लगा। तो इस वजह से भारत के कई जगह पर छोटे छोटे जो है स्टॉक एक्सचेंज खुलने लगे। क्या यहाँ पर सभी लोग यानी कि लोअर मिडिल क्लास हो गया या फिर कोई पुअर बैकग्राउंड का हो गया, वो यहाँ पर पैसे बनाकर करोड़पति बन सकते हैं? तो ये बता दूं कि ये मार्केट आपका बैकग्राउंड चेक नहीं करता। यहाँ पर ये जो मार्केट है वो अपने ट्रैक पे रहता है। यहाँ पर कभी प्रॉफिट होता है मार्केट का तो मार्केट ऊपर जाता है, या फिर कभी लॉस में रहता है तो मार्केट नीचे जाता है। ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बस एक लर्निंग पर्पज से बनाया गया वीडियो है। हम यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहे कि आप शेयर मार्केट में अगर नहीं है तो यहाँ पर आइए। ये बस एक आपके एजुकेशन, एक लर्निंग पर्पज से बनाया गया वीडियो है। अगर यहाँ पर कोई पैसे बनाता है तो वो है जो यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज लेकर आता है, प्रॉपर स्टडी करके आता है, वही यहाँ पर पैसे कमाता है। नहीं तो जैसे कि हम किसी से बात करते हैं तो ये पता चलता है कि शेयर मार्केट क्या है, जब हम पूछते हैं उनसे तो वो ये बताते हैं कि ये एक जुआ है, क्योंकि प्रॉपर स्टडी के बिना कोई भी काम जो है वो जुआ ही है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं जानते और इलेक्ट्रिकल काम को करने की कोशिश करते हैं तो गलती होने पर तो भैया करंट लगेगा ही। और उसी तरह ही ये शेयर मार्केट भी है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो यहाँ पर मत आइए, ये सच में आपके लिए एक जुआ बन जाएगा। वापस आते हैं टॉपिक में, आखिर शेयर मार्केट है क्या? दरअसल यहाँ पर कई सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो खुद को लिस्टेड करते हैं, क्योंकि अगर उनका व्यापार को एक्सपांड करना होता है या फिर एक नई प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ता है तो वो मार्केट से जो है पैसे रेज करते हैं और अपने कंपनीज की जो शेयर बनाते हैं और वो शेयर लोगों को बेचकर वो फंड रेज करते हैं जिसकी उनको ज़रूरत होती है, और वहाँ पर पब्लिकली हम उनके शेयर को परचेज करके उनको पैसे देते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी इसको यूज़ करके अपना व्यापार करता है। और हम जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर कोई कंपनी अच्छा है तभी हम वहाँ पर पैसे लगाएंगे, और हम कब कहेंगे कि एक कंपनी अच्छा है? जब हमको लगेगा कि इसका फ्यूचर है और ये फ्यूचर में जो है प्रॉफिट करेगा, और इसी वजह से हम उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बाद में वो प्रॉफिट में आता है जब वो हमको भी प्रॉफिट होता है। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही हमको ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में जो है हमको प्रॉफिट देने वाली है, और वहीं पर अगर हम स्टडी करने में गलती कर लेते हैं तो कंपनी अगर लॉस में चली जाती है तो वहाँ पर हम भी लॉस में चले जाते हैं। वीडियो में हमने ये पहले भी देखा है कि भारत में कई ऐसी छोटी छोटी स्टॉक एक्सचेंज खुली थी, पर उनमें से आज 7 स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मौजूद हैं, और उनमें से भी जो ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं वो है एनएसई और बीएसई, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे करीब 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, वहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई में 2000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, यानी कि टोटल मिला ले तो 7000 से भी ज़्यादा कंपनीज है यहाँ पर। और इनमें से वो अच्छा कंपनीज ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेंसेक्स को तैयार किया है। इसमें क्या होता है कि टॉप 30 कंपनीज को रखा जाता है, उनको ट्रैक किया जाता है। ओवरऑल अगर ये कंपनीज अच्छा करते हैं तो मार्केट अच्छा है ये माना जाता है। ठीक उसी तरह एनएसई में भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को रखा गया है, यानी कि यहाँ पर टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक किया जाता है, और अगर वो अच्छा करती हैं तो मार्केट ओवरऑल अच्छा माना जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर कंपनीज अच्छा करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट को बुल कहा जाता है। और उसी जगह पर अगर मार्केट में वो कंपनीज जो टॉप में होती हैं वो अगर अच्छा नहीं करती तो मार्केट में रेड जोन जारी हो जाता है और मार्केट बियर है ऐसा कहा जाता है। अगर इस मार्केट में आपको सच में पैसा कमाना है तो पहले इसको सीखना होगा, इसको समझना होगा, अच्छे से स्टडी करना होगा, तभी यहाँ पर आकर आप पैसे कमा सकते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है ये मार्केट। वो कहते हैं ना कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं से टिप्स ले लेते हैं और सोचते हैं कि वो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, और बाद में जो होता है उनका पैसा जो होता है पूरी तरह से जीरो हो जाता है। यानी कि पैसा अगर आपका है तो स्टडी भी आपको करनी होगी और इसको सीखना भी आपको होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नॉलेजेबल फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।